अभी हमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। थैंक यू जी। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है, बहुत नाइंसाफी हुई है। इस किस्म के फैसले का आना तो कभी शायद कानून की किताबों में नहीं सुना था, और लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काजी फाइसा साहब का साया आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। पहली बात तो यह है कि 13 जजेस के मुकाबले में 8 जज का फैसला, जो 13 मेंबर का बेंच था उसमें 8 जजेस ने हमारे हक में फैसला कर दिया था। 2 मरतबा उन जजेस साहिबान ने यूनानिमसली एक्सप्लेनेशन दे करके ये कहा था कि यही उनका राइट है, अफर्म किया था। और इलेक्शन कमीशन के जो रिव्यू के साथ एप्लीकेशन आई थी उन पर भी उन्होंने राय दे दी थी कि यही प्रिवेल करेगा, और हुकूमत ने ये सीटें लेने के लिए जो कानून साजी भी की है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी और इसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया था। लेकिन ये जो राइट्स हमसे ली गई है ये नाइंसाफी है, ये आइन की गलत इंटरप्रिटेशन आज हुआ है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था, शायद हमारे आइन के फ्रेमर ने कभी नहीं सोचा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें मिलेगी। आज के पीके में ऐसी पार्टीज मौजूद हैं जिसको 3 सीटों के मुकाबले में 11 सीटें मिलेगी। 3 जीती हुई सीटों पे 11 सीटें उनको मिलेगी। ये हमारी 78 सीटें थी जिसमें 66 वमेन की थी और 11 नॉन मुस्लिम की सीटें थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था। हमने सुन्नी इत्तेहाद को इस पॉइंट पे ज्वाइन किया था कि इलेक्शन कमीशन में खुद गया था, हमने उनसे राय ले ली थी उससे पहले ज्वाइन करने से पहले, और इलेक्शन कमीशन ने हमें एक फॉर्मेट दिया था कि इस फॉर्मेट में आप लोगों ने एफिडेविट सबमिट करना है, इस फॉर्मेट में हेड ऑफ द पार्टी ने हमें लेटर लिखना है, और इस फॉर्मेट में हेड ऑफ द पार्टी ने एक कैंडिडेट आजाद उम्मीदवार के पार्टी ज्वाइन करने को एक्सेप्ट करना था, जिसके बलबूते हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने की। सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया था कि यस, ये उस वक्त एक पार्टी मौजूद थी और वो उसमें पीटीआई मौजूद थी, लिहाजा ये उनका हक था। ये हमारा हक सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक्सेप्ट किया था। अब वक्त बताएगा इंशाअल्लाह ताला कि ये फैसला गलत है, और ये मेरा ख्याल है जिस तरह भुट्टो साहब के से कहा गया 45 साल बाद के नाइंसाफी हुई है, एक अदालत पब्लिक की भी है, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि ये 26वीं तरमीम तो एक दिन खत्म होगी, और 26वीं तरमीम के नतीजे में खत्म होने के नतीजे के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट जरूर ये कहेगा कि ये जो फैसला आया है ये इंसाफ पर मबनी नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब, राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इससे पहले हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि उनकी राय ये है कि पीटीआई का तो एक रुकन भी इलेक्शन जीतकर किसी ऐवान में नहीं पहुंचा है, वो जमात जिसने इलेक्शन ही ना लड़ा हो उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? इस पर क्या राय है आपकी? नहीं, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कैंडिडेट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमने 859 जो कंस्टिट्यूएंसी है उस पे 850 सीटों पे हमने इलेक्शन लड़ा था, और 850 कंस्टिट्यूएंसी के लिए मैंने 3000 जो टिकट्स थे वो इशू किए थे, और सब ने अपने टिकट्स फाइल किए थे। हुआ हमारे साथ क्या था कि जब काजी फाइसा साहब 13 जनवरी को ये केस फैसला कर रहे थे तो काजी साहब का फैसला आया था रात 11 बजे, जबकि हमें दिन 5 बजे से पहले भी आजाद निशानात अलॉट कर दिए थे, और वही सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि अगर पार्टी की सपोर्ट उस पार्टी को कैंडिडेट को हासिल है तो वो कैंडिडेट पार्टी ही का कैंडिडेट माना जाता है। दूसरी बात है कि इससे पहले भी इसकी एक मिसाल मौजूद थी, जिस तरह बाप पार्टी ने पार्टी को केपीके में ज्वाइन किया था और उनको रिजर्व सीटें मिली थी। ये एब्सोल्युटली हमारा हक था और हमें हमारा हक से महरूम किया गया है। बैरिस्टर साहब, अब मखसूस नशिस्तें तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और दीगर जमातों को दी जाएंगी। पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए, इसके खिलाफ अब आगे तो कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती, ये आखिरी मरहला था रिव्यू का, और इसके बाद आगे किसी और कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। लेकिन हम असम्बली में भी इसके एहतजाज करेंगे, पब्लिक में भी एहतजाज करेंगे, हर फोरम पे कहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया भी उसको उठाएगा, सारी मेन स्ट्रीम मीडिया भी करेगा, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये ओथ उठा करके सीवान में आएंगे इन रिजर्व सीटों पर, मेरा नहीं ख्याल कोई उनको रियल आवाम का नुमाइंदा मानेगा, और कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई इवन
प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उनको बुलाएगा अपने फोरम पे कि अपने एज ए रिप्रेजेंटेटिव दे दे। वो जरूर अंडर द गाइज ऑफ पार्लियामेंटेरियन तो काम कर रहे होंगे, लेकिन हकीकत में वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है और उनका कोई राइट नहीं बनता है वो पार्लियामेंट में हो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर गौहर साहब, पीटीआई चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। अभी अहम खबर जो कि आपसे शेयर भी कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जो आज फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कल अदम करार दिया गया है। हम